जबलपुर भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के द्वारा 31 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया, जिसको लेकर संयुक्त मोर्चा के सदस्यों ने अंबेडकर चौक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन कर इस्तीफा देने की मांग की गई। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाबा साहब ने बहुजन समाज को संविधान के माध्यम से कई अधिकार प्रदान किए हैं, जिनके खिलाफ में अमित शाह द्वारा अपना बयान दिया गया है, जिसको लेकर बहुजन समाज द्वारा अमित शाह से इस्तीफा देने की मांग की जा रही है। वहीं जातिगत जनगणना करने की मांग भी भारत सरकार से किए जाने को लेकर 31 दिसंबर को भारत बंद बुलाया गया था। देशव्यापी भारत बंद के दौरान सभी जगहों पर अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। आज 31 दिसंबर 2024 को भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा के माध्यम से भारत बंद का आह्वान किया गया है। 32 राज्यों में 625 जिलों में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारी ये मांग है कि बाबा साहब के सम्मान में भारत बंद को किया जा रहा है। माननीय अमित शाह के द्वारा पार्लियामेंट में जो बातें कही गई थी कि अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतनी बार अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता। तो हम लोगों का कहना है, हमारे लिए बाबा साहब अंबेडकर ही भगवान है और भगवान से भी बढ़कर है। बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आज हमको हर धर्म, हर जाति के लोगों को मान सम्मान और बराबरी का सम्मान जो मिला है वो संविधान के माध्यम से। इसलिए हम लोगों के लिए, बहुजन समाज के लिए बाबा साहब अंबेडकर ही एक ऐसे भगवान है जो सबको बराबरी का और सम्मान का जीवन जीने के लिए भारतीय संविधान दे दिया है। दूसरा हमारा मुद्दा है, भारत देश में जाति आधारित गिनती कराई जाए और जाति के अनुसार संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी दी जाए। 1931 की जनगणना में ओबीसी की 52% गिनती थी। आज वर्तमान में 60 से ऊपर हो गए हैं ओबीसी के होने के लिए, तो ओबीसी को हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है। तो हमारी राष्ट्रीय लेवल की ये मांग है कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती करा के संख्या के अनुपात में सबको हिस्सेदारी दी जाए। तीसरा हमारा मुद्दा है, ईवीएम मशीन के हो रही धांधली के विरोध में बैलेट पेपर को लागू किया जाए और बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। बैलेट पेपर से चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष होता है। ईवीएम मशीन में हमारी वोट की चोरी हो रही, हम लोग हर दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईवीएम मशीन को हटा के केंद्र सरकार और चुनाव आयोग बैलेट पेपर को लागू करे। लिए बाबा साहब ने जो कानून बनाया उसका पूरा भारत सम्मान करता है और ऐसे गृह मंत्री के बयान से जो अपमान हुआ है उससे तत्काल इस्तीफा भारत मुक्ति मोर्चा अपील करता है राष्ट्रपति महोदय को इनको निष्कासित किया जाए। हम सबसे बड़ी मांग कि ये ईवीएम जो इस भारत देश में लागू की गई है, इस भारत में ये दूसरी मनुस्मृति है। ये मनुस्मृति को खत्म करना है तो भारत का हर घर, हर वर्ग, ये ईवीएम भारत की दूसरी मनुस्मृति है। इसको खत्म करने के लिए, इसको बदलने के लिए भारत के पूरे मूल निवासी आज 31 दिसंबर को संकल्प लेते हैं कि ये आजादी जो हमको मिली है ये ईवीएम से खत्म की जा रही है। इसलिए इस मनुस्मृति को बाबा साहब ने जलाया, हम ईवीएम को जलाएंगे, तब हमें आजादी।